दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे इस चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। इसे आम जुबान में आई फ्लो कहा जा रहा है या फिर बहुत डॉक्टर इसे पिंक आइज कहते हैं, लेकिन आम जुबान में, घरेलू में और घर वाले इसे ऐसा कहते हैं कि आपकी आंख आ गई है। आज इस बीमारी को लेकर मैं इस टॉपिक को लेकर आज बात करने वाला हूं। इसमें आपको किस तरह बचना चाहिए और इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको गलत कहा जाता है या फिर इसका इलाज क्या है। अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो उसके क्या क्या निशानात या फिर कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, आंख की ये बीमारी जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इस बीमारी में हमारी आंख की जो आउटर लेयर होती है, जिसे हमारे खुदा ने, हमारे गॉड ने हमारी आंख के प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये एक किस्म की लेयर होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है और हमारे आंख को पूरी तरह से कवर की होती है ताकि कोई कचरा या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे आंखों के अंदर ना जाए। लेकिन जब इसके अंदर किसी किस्म का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं। लेकिन जब ये सफ़ेद या वाइट होता है तो हमारे आंख के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये लाल क्यों हो जाता है। इस कंजक्टिवाइटिस में जब हमारा जो कंजक्टाइवा होता है उसमें बारीक बारीक खून की नसें होती है, लेकिन जब कोई वायरस इसके अंदर घुस जाता है तो वहाँ का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो जाती है या पिंक हो जाती है। जब यह हमारे कंजक्टाइवा में किसी किस्म का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या आम जुबान में इसे हम पिंक आइज या फिर आंख का आना भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में, एतराफ में, स्कूल में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके किसी दोस्त यार को अगर कंजक्टिवाइटिस हो चुकी है तो आपको 90% चांस है कि ये बीमारी आपको हो सकती है। खास करके लोगों के एक ऐसी बात कही जाती है कि अगर किसी को आंख आ गई है या फिर उसको पिंक आई हो गई है तो उसकी आंख में आंख मिलाने से भी ये बीमारी हो जाती है। लेकिन साइंसली ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है या मेडिकली ऐसा प्रूफ बिल्कुल नहीं हुआ है कि किसी के देखने से या आंख में आंख मिलाने से एक दूसरे को बीमारी फैलती है। ये एक वायरल बीमारी है, किसी के टच में आने से ये बीमारी फैलती है। जैसा कि अगर किसी को ये बीमारी हुई है या पिंक आइज का इन्फ्लामेशन हो गया है और वायरस का इन्फेक्शन उसकी आंख में ज़्यादा हो गया है तो एक दूसरे के टच से या हैंकी यूज़ करने से या फिर अगर उसका हाथ जो स्पेस पे या मोबाइल पर टच हुआ है उसका इस्तेमाल करने से एक दूसरे को ये बीमारी फैलती है। खास करके घरों में बहुत तेज़ी से फैलती है, स्कूल में बच्चे एक दूसरे के करीब बैठते हैं तो उसमें फैलती है। घरों में तकिया, बिस्तर और दूसरी चीज़ एक साथ इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर आपके एक आंख में ये इन्फ्लामेशन हो गया है तो ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरी आंख में 99% होने के चांसेस है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि हम जो हैंकी या हाथ रगड़ते हैं या साफ करते हैं तो उसके बाद हम दूसरी आंख को भी हाथ लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन इसमें भी हो जाता है। या फिर बाज़ औक़ात जब हम सोते हैं तो हमारे आंख से जो पानी और आंसू आता है तो इस तरफ आने से इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कंजक्टिवाइटिस, पिंक आइज या आंखों के आना, इसकी कुछ निशानियां हैं। शुरुआती दौर में जैसे कि आपको अगर इसका इन्फेक्शन हो गया है वायरस का तो उसमें आपको शुरुआत में आंखों में चुभन का एहसास होगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपके आंखों में कोई चीज़ चले गई है, कुछ कचरा चले गया है और उसमें बार बार आपको रगड़ने का दिल करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर लाल आंखें हो जाएगी और उसमें से आंसू आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आंखें लाल होने के साथ आपके चेहरे पे भी और आंखों में भी सूजन देखने को मिलती है।
आंख से ब्लर दिखाई देने लगता है, आपको धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, आंख से पानी और आंसू बहुत ज़्यादा बहते हैं और कभी कभी आंख में दर्द भी होने लगता है। अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी चले जाए तो इसकी वजह से आपको फीवर और सर में दर्द भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये बीमारी हो गई है, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई अगर आपको हो गई है, तो आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपकी ये बीमारी दूसरों में ट्रांसफर ना हो। सबसे पहले आप अपनी आंखों को ग्लास से या फिर सनग्लास से या नॉर्मल ग्लास जो 0 नंबर के ग्लास आते हैं उससे कवर करिए। इससे ये होगा कि अगर आपके हाथ में बार बार अगर आपके आंखों में खुजली या इचिंग होती है तो आपके आंख और आपके हाथ में एक लेयर बन जाएगी, जिसमें आप जब भी अपनी आंखों को टच करने जाएंगे तो ग्लास बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाथ में वायरस नहीं फैलेगा और जिसको दूसरे को होने के चांसेस कम होंगे। साथ ही साथ आपको कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, रुमाल का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी आंखों में खुजली हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, तो आपको चाहिए कि आप टिश्यू का इस्तेमाल करके अपने आंखों को पोंछें। अगर दूसरे और कोई तकलीफ है, आंख में चुभन है, दर्द है या फिर आपको आंख से पस या मेवाद आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपने करीबी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से या फिर आँख के जो डॉक्टर हैं उनसे राब्ता करके उनको ज़रूर दिखाइए। अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है, आप 5 से 7 दिन पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल ना जाएँ या फिर ऐसी जगह ना जाएँ जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 5 से 7 दिन स्कूल बिल्कुल ना भेजें, इसकी वजह से दूसरों बच्चों को होने के चांसेस होते हैं। ये एक तरह की चेन बनती चले जाती है, जिसकी वजह से ये बच्चे जब दूसरे बच्चों को देते हैं, फिर वो बच्चे अपने घर पे जाके अपने तमाम फैमिली मेंबर को देते हैं, फिर वो बच्चे स्कूल जाके दूसरे बच्चों को देते हैं, फिर वो बच्चे जाके अपनी फैमिली में सब मेंबर को देते हैं। ये एक तरह कोविड डिजीज की जैसे एक लंबी चेन बनते चली जाती है और बहुत तेजी से ये बीमारी फैलने लगती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो फिर वो अकेला रहना पसंद करे और साथ ही साथ धूप में ना निकले और फैमिली में साथ में मिलके ना रहे, एक अलग कमरे में रहने से ये बीमारी रुक सकती है। दोस्तों, अब इस वीडियो का जो सबसे मेन टॉपिक है यानी कि इसका ट्रीटमेंट, इलाज, मेरा ये मशवरा है कि अगर आप इसका इलाज खुद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 90% ये बीमारी तो कंजक्टाइवा यानी आँख की जो साइड में होती है, वाइट वाला हिस्सा सिर्फ उसमें होती है, लेकिन 10 से 15% अगर इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए या फिर दूसरे इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे कॉर्निया में अगर ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चले जाती है। इसीलिए डॉक्टर लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि आप अपना इलाज खुद ना करें या फिर इसका कोई ड्रॉप आप अपने आँख में ना डालें। ज़्यादातर हमारे माशरे में ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग मेडिकल पे जाके कोई सा भी एक ड्रॉप लेकर आ जाते हैं और उसको अपनी आंखों में डालना शुरू करते हैं। मेडिकल वाले को ये एहतियात किया जाता है, ये बार बार बताया जाता है कि आप इसमें ऐसा ड्रॉप ना दें जिसमें स्टेरॉइड हो। जैसा कि जिसमें स्टेरॉइड होता है, इसमें स्टेरॉइड अगर आंख में डाले जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन मेडिकल वाले एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड साथ में देते हैं और कई कई मरीजों की आंखें तक खराब हो जाती है। अगर आपको ये बीमारी है तो फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए या कोई आँख के डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिलके इसका इलाज कराइए। इस बीमारी में 7 से 10 दिन पूरे मुकम्मल लगते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये एक वायरल बीमारी है। अगर बहुत लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि जिनको ये बीमारी नहीं हुई है, वो इस बीमारी से बचने के लिए भी अपने आंखों में ड्रॉप डालते हैं, जबकि ये बीमारी एक वायरस है, लेकिन वो लोग एंटीबायोटिक यानी एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप डाल के अपने आंखों का ख़राब करते हैं। तो मेरा ऐसा मशवरा है कि अगर जो लोगों को ये बीमारी नहीं है वो कोई ड्रॉप अपनी आंखों में बिल्कुल ना डाले। या फिर कभी ऐसा देखने को मिलता है किसी को एक आंख में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो एक आंख में डालने के साथ दूसरी आंख में भी ड्रॉप डालते हैं। कभी कभी वो ड्रॉप डालते वक्त वो ड्रॉप को अपनी आंखों में टच करते हैं। वायरस होने की वजह से वायरस ड्रॉप
में घुस जाते हैं और जब वो दूसरी आंख में डालते हैं या फैमिली में दूसरे मेंबर को देते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो मेरा ऐसा मशवरा है कि अगर आपको जिस आंख में प्रॉब्लम है उसी आंख में ड्रॉप डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये बीमारी एक वायरल बीमारी है, लेकिन इसमें हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देने का मकसद ये होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो आपके आँखों में, आपकी आँखों की रोशनी में फ़र्क ना पड़े या फिर और दूसरी बीमारी आपकी आँखों में ना हो। क्योंकि जब हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लगती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ये वायरल बीमारी है तो फिर इसमें एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है वो क्यों नहीं दी जाती, जैसा कि दूसरे वायरल मेडिसिन दी जाती है। एंटीवायरल दवा बिल्कुल बनाई गई है और दी जाती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है जिसको एडेनोस वायरस कहते हैं, ये होता है। जबकि हर्पेस मेडिसिन जो होती है, हर्पेस वायरल होते हैं उनके लिए बनाई गई है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर इसमें एंटीवायरल मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। हमारी बॉडी ऐसी होती है जो इम्यून सिस्टम से इन वायरस को ख़त्म करती है और ये अमल मुसलसल 5 से 7 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो उसके इलाज के लिए कुछ ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। लेकिन अभी इस वक्त जो बीमारी फैली है, आंखों की बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इस ड्रॉप को 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 5 से 7 दिन तक। अगर आपको होम्योपैथिक में इस दवा का इस्तेमाल करना है इस बीमारी के लिए, तो इसके लिए उफेरोसिया 30 में, जैसे कि आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, 1 चम्मच पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी आंखों में जलन, चुभन, आंखों से पानी आना या आंखों में दर्द होना या आंख में लालपन या फिर और कोई तकलीफ हो तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको बेलाडोना 30 में इस्तेमाल करना है। बेलाडोना 30 के इस्तेमाल से आपकी रेडनेस कम हो जाएगी, जलन और दर्द भी कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक पेन भी कम हो जाता है। अगर आपके शुरुआती दौर में ऐसा फील हो रहा है कि आंखों में कुछ चुभ रहा है या गड़ रहा है या फिर दर्द है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एकोनाइट दवा आती है। एकोनाइट 30 में 30 पावर में इस्तेमाल कीजिए। 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 15 से 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर दबाएं।